हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्लैब बनाते समय यह गलती ना हो। क्या गलती हुई है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरी बात आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर चल रही है स्लैब की कास्टिंग। जब भी स्लैब की कास्टिंग होती है तब हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपका मटेरियल प्रॉपर है या नहीं, रेनफोर्समेंट यानी रिवायरिंग आपने सही तरीके से किए हैं नहीं, स्लैब आपकी वन वे टू वे आपने किस तरीके से उसका रेनफोर्समेंट सही तरीके से डाले हैं या नहीं। ये सारी जो डिटेल्स है आप देख लेते हैं। इसके बाद भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि कंक्रीट का ग्रेड, वाटर सीमेंट रेशो और यहाँ पर इलेक्ट्रिक, जिसकी हम आज बात करेंगे। जो गलती होने में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। आप जब भी इलेक्ट्रिक की वायरिंग कर रहे हैं तब ये ध्यान रहे कि ये आपके जो रेनफोर्समेंट आपने यहाँ पर वन वे टू वे आपका जो भी स्लैब रहता है आप इसके अकॉर्डिंग अगर दिए हैं तो आपका, जैसे कि यहाँ पर फैन बॉक्स है, ये सही थिकनेस का रहे, सही तरीके से आए। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, आप ये स्लैब की जो कास्टिंग चल रही है इसमें अगर आप मान लीजिए पाइप्स का यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक की, जिससे आपकी कंसील्ड पाइप जाएगी। यहाँ पर होता क्या है, अगर मान लीजिए आपने इनकी क्वालिटी सही नहीं लिए हैं, इस कंडीशन में आपके पाइप जब आपकी ट्रॉली चलती है मटेरियल्स जाता है तो ये टूट जाते हैं। और वही हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो पाइप टूट चुका है। समस्या ये है कि पाइप जो है आपका अंदर से बहुत, पहली चीज़ तो जब फिटिंग करते हैं उस समय बहुत आसान होता है, लेकिन अब यहाँ पर पाइप लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और यहाँ पर जो आपकी कंसील्ड बीम होती है, यहाँ पर कंसील्ड वायरिंग के लिए कंसील्ड पाइप लगाए गए हैं। अगर आप इस पाइप्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको हाउस वायरिंग के लिए 2 mm थिक एंड आपका 25 mm साइज़ का रहता है। ये आप पीवीसी यूपीवीसी आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट। और ये कभी भी लेते समय एक चीज़ ध्यान रखें, आप पाइप्स स्लैब पर टूटते हैं तो ये जो स्लैब का पाइप है आप इतना अच्छा यूज़ करें कि जब आपकी ट्रॉली चले, लेवर्स चले वहाँ पर, या फिर आप कोई भी जो मेन पावर है अपने ध्यान से वर्क कर रहे हैं इस पर, पाइप पर अगर मान लीजिए पैर आपका लग भी जाता है तब भी टूटे ना। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि आपका जो पाइप है ये बोले स्लैब में दब जाएगा। कोई भी क्वालिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वही हुआ है। आप अगर मान लीजिए अच्छी क्वालिटी भी यूज़ करते हैं या चलाने में भी अगर आपका कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, पाइप जो है आपका टूट चुका है, यहाँ पर काटे हैं, उसको आप फिर से लगा रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्याएं आएगी कि उसको लगाने में दिक्कत हो जाएगी। कुछ जगह मान लीजिए अगर आपका पाइप टूट गया है, आपने या फिर वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मैन है उसने ध्यान नहीं दिया है, तो आपका वहाँ पर पूरा मटेरियल आ जाएगा इसमें, और मटेरियल आने की वजह से जाम हो जाएगा। अब जब जाम हो जाएगा आपका, तब यहाँ पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप इसको फिर ठीक करवा पाए। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर पूरा कंक्रीट चला जाएगा पाइप के अंदर। तो आपकी वायरिंग जो है आप जो चाहते हैं, तो आपके वायर्स या वायरिंग आपकी एक जगह से दूसरी जगह आप लेकर नहीं जा सकते। इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन भी कुछ नहीं होता कि आप कुछ ज़्यादा इसमें कर पाएँ। आप जब भी अगर इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आपकी स्लैब की कास्टिंग है, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें कि जब भी आपकी ट्रॉली चल रही है तो आप कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पर सामने आपको एक मतलब पटरी जैसे बना दिया जाता है, कुछ जगह इसे आप जो ट्रेन की पटरियाँ जो बनती है उसी तर्ज पर भी होता है। जो छोटे वर्क होते हैं तो इनमें आपको कुछ इस तरीके से पटे लगे मिल सकते हैं। तो इस तरीके का आप वर्क कर लें इसके ऊपर से कि पाइप ना टूटे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।